और इन डिफरेंस कर्व की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ने के बाद हमने पढ़ना है बजट लाइन। तो बजट लाइन आज का हमारा सबसे पहला टॉपिक है जिसके ऊपर हम डिस्कशन करने वाले हैं। यहाँ पे कुछ नोट्स हमने पहले से तैयार रखे हैं कि बजट लाइन क्या है। तो जैसा कि आप नाम इंडिकेट कर रहा है यहाँ पे बजट, मतलब आपके पास पहले से कुछ पैसों का अरेंजमेंट है, बराबर। एक्सपेक्टेड रिसीप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर, बराबर। ये एक स्टैंडर्ड मतलब होता है बजट का। तो मान लो ऐसा ही कुछ ये लाइन भी बताता है। ये लाइन हमें कहता है कि हमारे पास कुछ पैसे हैं, बराबर। यहां पे वर्ड क्या दिया है? कांस्टेंट, गिवन। कांस्टेंट और गिवन मतलब फिक्स्ड। तो हमारे पास पहले से एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मनी है। तो ये हो, मान लीजिए एक प्रकार से आपका इनकम है, मनी इनकम। और यहां पे हमारे पास दो कमोडिटी दी गई है, एक्स और वाई। तो हमारे पास ये दो कमोडिटी हो गई, एक्स और वाई। और इन दो कमोडिटी का प्राइस भी क्या है हमारा? फिक्स्ड। जैसे हमने अज्यूम किया है कि एक्स की कीमत है 10 रुपए, वाई की कीमत है 20 रुपए, और हमारे पास फिक्स्ड इनकम है 100 रुपए, बराबर। अब मेरे पास ना 100 रुपए से ज्यादा है ना 100 रुपए से कम है। अब मैं वापस आ जाता हूं मेरे इस बजट लाइन के मीनिंग पे। हमारा बजट लाइन हर वो पॉसिबिलिटी बताता है। यहां पे कॉम्बिनेशन वर्ड को आपको ज्यादा सीरियसली लेना नहीं है, बराबर। हर वो पॉसिबल कॉम्बिनेशन बताता है। इसका मतलब ये जरूरी नहीं कि कॉम्बिनेशन होना ही चाहिए। सिर्फ हम बजट लाइन जब बनाते हैं तो ये लाइन हमको हर वो पॉसिबल कॉम्बिनेशन ला कर देता है जो हम दिए गए पैसे से खरीद सकते हैं। तो इसलिए हमने लिखा है कि एक ऐसा लाइन जो हमें यह बता रहा है कि दो कमोडिटी के कितने अलग अलग कॉम्बिनेशंस मैं खरीद सकता हूं। यानी मेरे इस 100 रुपए में एक्स और वाई के कितने अलग अलग कॉम्बिनेशंस अवेलेबल हैं मेरे पास। ये जिस लाइन को देखकर मुझे पता चलेगा वो लाइन है मेरा बजट लाइन, वो लाइन है मेरा प्राइस लाइन। यानी एक फिक्स्ड इनकम से दो अलग अलग कमोडिटी के हम कितने कॉम्बिनेशन खरीद सकते हैं। ये जिस लाइन को देख के पता चलेगा वो क्या है? मेरा प्राइस लाइन। अब यहां पे हमने एक ऐसे ही इमेजिनरी टेबल ड्रॉ किया जहां पे ये अज्यूम किया कि हमारे पास सिर्फ कितने रुपए हैं? 100। और इस 100 रुपीज में हमारे पास दो कमोडिटी है, एक कमोडिटी है एक्स और दूसरी कमोडिटी है वाई, बराबर। अगर मैंने सारे पैसे एक्स कमोडिटी खरीदने पे खर्च कर दिए तो एक्स का यूनिट, एक यूनिट कितने का है? 10 रुपए का। मेरे पास 100 रुपए। सारे पैसे अगर मैं एक्स खरीदने में खर्च कर दूं तो मेरे पास कितना एक्स आएगा? तो जाहिर सा बात है मेरे पास आएगा 10 यूनिट्स। पूरे 100 रुपए खर्च, वाई का क्या मिलेगा मुझे? 0 यूनिट्स, राइट। अब मैं अगर वाई का 1 यूनिट खरीदता हूं तो वाई 1 यूनिट कितने की है? तो वाई 1 यूनिट 20 रुपए की है। जैसे एक्स 1 यूनिट 10 रुपए की है। तो अगर मैंने 1 यूनिट खरीदा तो 20 रुपए खर्च हो गए। मेरे पास टोटल पैसे ही कितने हैं? तो मेरे पास टोटल पैसे है 100 रुपए। उस 100 रुपए से मैं कितने खर्च हो गए? 20। तो बचे 80। यानी यहां पे मुझे मिलेगा 8 यूनिट्स। अब इसके मैं 2 यूनिट खरीदता हूं, 40 रुपए खर्च हो जाएंगे, तो यहां पे सिर्फ 6 यूनिट मिलेगा। अगर इसके मैंने 3 यूनिट खरीदे तो अगर 1 यूनिट 20 रुपए का तो 3 60 रुपए के, 60 रुपीज खत्म हो गए। तो एक्स के सिर्फ 4 यूनिट खरीद पाऊंगा क्योंकि 40 रुपीज बचे। अगर मैंने 4 यूनिट्स खरीदे और 1 यूनिट 20 रुपए का तो 4 यूनिट हो जाएगा 80 रुपीज का। बचे सिर्फ 20 रुपीज, तो यहां पे सिर्फ 2 यूनिट्स मिलेंगे।
और अगर मैंने सारे के सारे यूनिट्स एक्स के ही वाई के ही खरीदे तो 100 रुपए में आएंगे मुझे 5 यूनिट, जहां पे मेरे सारे 100 रुपीज खत्म हो जाएंगे और वाई का मुझे मिलेगा 0 यूनिट। यानी इस 100 रुपए के फिक्स्ड इनकम में अगर मैं कॉम्बिनेशन बिठाने की कोशिश करता हूं, इस 100 रुपए के फिक्स्ड इनकम में अगर मैं कॉम्बिनेशन बिठाने की कोशिश करता हूं तो ये वो कॉम्बिनेशन है जो मुझे नजर आ रहा है यहां पे। या तो मुझे मिलेगा 10 का x यूनिट, 0 का 0 y यूनिट, या तो मुझे मिलेगा 8 यूनिट ऑफ x एंड 1 यूनिट ऑफ y, या तो मुझे मिलेगा 6 यूनिट ऑफ x 2 यूनिट ऑफ y, या तो मुझे मिलेगा 4 यूनिट ऑफ x 3 यूनिट ऑफ y, या तो मुझे मिलेगा 2 यूनिट ऑफ x 4 यूनिट ऑफ y, या फिर 0 यूनिट ऑफ x एंड 5 यूनिट ऑफ y। तो ये वो सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशंस है जो हमारे पास यहां अवेलेबल है। अब इस चीज को अगर मैंने डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करना है, यानी डायग्राम के थ्रू अगर इसे प्रेजेंट करना है, तो कोई डिफिकल्टी नहीं, हमने सिर्फ एक सिंपल सा स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है और यही लाइन मेरा बन जाता है प्राइस लाइन, जिसके एक तरफ मैं P लिख रहा हूं, दूसरी तरफ L, यानी कि प्राइस लाइन। तो इसी लाइन को हम हमारी प्राइस लाइन कहते हैं, इसी लाइन को हम हमारी बजट लाइन कहते हैं। सो आइदर वी कैन से इट एज अ बजट लाइन या फिर हम इसे कह सकते हैं प्राइस लाइन। अब इस प्राइस लाइन पे जितने भी पॉइंट्स हम ड्रॉ कर लें, जितने भी पॉइंट्स, मान लो 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, ये दोनों एंड पे एक एक पॉइंट बनाते हैं, 10, 11, जितने भी पॉइंट बना लूं मैं 100 रुपए में या दिए गए इनकम में उस फिक्स्ड पैसे से वो सारे पॉइंट खरीद सकता हूं। यानी इस लाइन पे कोई भी पॉइंट हो, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, इस लाइन पे कोई भी पॉइंट हो, समझे आप, हम हर कॉम्बिनेशन खरीद सकते हैं। मैं फिर से इसको हाईलाइट करता हूं, ये जो हमने पिंक हाईलाइट किया है, इस लाइन पे कोई भी पॉइंट हो, हर पॉइंट हम इस 100 रुपए में खरीद सकते हैं, राइट। तो बजट लाइन हमारा वो लाइन है जो बताता है कि दो कमोडिटी के कितने अलग अलग कॉम्बिनेशंस हम खरीद सकते हैं हमारे फिक्स्ड पैसे से। तो आई होप आपको बजट लाइन समझ में आया। अब याद रहे कि बजट लाइन के ऊपर कुछ स्पेशल तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे कि अगर क्या होगा अगर दिए गए कमोडिटीज के प्राइसेस में चेंज आ जाए, क्या होगा जो आपका फिक्स्ड इनकम था उसमें चेंज आ जाए। अगर हम प्राइस की बात करें तो प्राइस बढ़ सकता है, अगर हम प्राइस की बात करें तो प्राइस कम हो सकता है। सो आइदर देयर कैन बी इंक्रीज इन इनकम और देयर कैन बी डिक्रीज इन इनकम। उसी तरीके से हमारे दिए गए बजट में इंक्रीमेंट भी हो सकता है, हमारे दिए गए बजट में डिक्रीमेंट भी हो सकता है, यानी हमारा बजट बढ़ भी सकता है, हमारा बजट कम भी हो सकता है। तो अगर ऐसा होता है कि कमोडिटी के प्राइसेस में कोई चेंज देखने को मिलता है, या ऐसा होता है कि हमारे बजट में कोई चेंज देखने को मिलता है, तो वैसे सिचुएशन में क्या होगा, राइट। तो हम पहला सिनेरियो यहां पे रखते हैं, पहला ऐसा कंसेप्ट मान के चलते हैं कि फर्स्ट वी विल सी चेंजेस इन प्राइसेस ऑफ कमोडिटीज, चेंजेस इन प्राइसेस ऑफ कमोडिटीज। कहने का मतलब यह है कि कमोडिटी के प्राइसेस में क्या देखने को मिल रहा है, हमको चेंज देखने को मिल रहा है। अब देखो, अगर कमोडिटी के प्राइसेस में हमने चेंज देखने को मिलता है तो आप याद रखो, पहले मैं आपको एक, चलो ऊपर से ही हम उसको कॉपी करके लाते तो समझने में और आसानी हो जाएगी। ये हमने प्राइस लाइन बनाया था, राइट, तो हम इसको यहां से कॉपी कर लेते हैं
और इस सेम प्राइस लाइन को चेंज करने की कोशिश करेंगे, जिससे समझ में आ जाएगा हमें। अब ये हमारा प्राइस लाइन है, यह हमारा बजट लाइन है। इसको छोटा कर देता हूं मैं। ये यहां पे। अब आप सोचेंगे सर 2 क्यों बनाए, तो अभी आपको समझ में आ जाएगा हमने 2 क्यों बनाए। तो पहले मैं इसकी बात करता हूं। ये यहां पे जो मैंने बजट वगैरह सब लिखा है वो मिटा देता हूं। रीजन है क्योंकि आपको पता है कि ये बजट लाइन है, अब बार बार यहां पे लिखे रहने की जरूरत तो है नहीं। अभी हमारा डायग्राम था, बराबर। हमने एक लाइन बनाया था जो हमारा प्राइस लाइन, जो हमारा बजट लाइन था। फिर से मैं बना देता हूं। अब हम ये अज्यूम करते हैं थोड़ा सा, इसको फिर चेंज करता हूं मैं क्योंकि डायग्राम के लिए बहुत जरूरी है। बना दिया हमने, ये हमारा प्राइस लाइन PL। तो यहां मैं ऐसा अज्यूम करता हूं, इंक्रीज इन प्राइस ऑफ X, यानी X की कीमत बढ़ जाती है। तो अगर फैक्टर X की कीमत बढ़ जाएगी तो क्या होगा, नया प्राइस लाइन बनेगा, बराबर। न्यू प्राइस लाइन को मैं रेड कलर देता हूं। मान लो ये है मेरा नया प्राइस लाइन। यहां पे आप देख सकते हो कि मेरा प्राइस लाइन है PL1, यानी X की क्वांटिटी कम हो गई। मैं Y तो उतना ही परचेस कर रहा हूं, लेकिन X पहले से कम खरीद रहा हूं। तो यहां पे क्या देखने को मिल रहा है, we will buy same quantity of Y but less quantity of X। बराबर। अब कंडीशन वैसा ही कुछ रखता हूं। ये चीजें मैं मिटा देता हूं पहले। अब ये चीज़ें हमने यहाँ से गायब कर दी। एकदम सिंपल सा अब हमने क्या करना है, एक प्राइस लाइन ड्रॉ करना है। फिर से जैसा हमने ड्रॉ किया है। अब ये हो गया हमारा प्राइस लाइन। कंडीशन क्या रखेंगे, तो कंडीशन हम रखेंगे जैसे वहां पे इंक्रीज रखा था, तो अब हम यहां पे रखते हैं डिक्रीज इन, क्या रहेगा, प्राइस ऑफ गुड X। यानी अब मैंने यहां पे प्राइस क्या की थी, इंक्रीज। यहां पे मैं प्राइस क्या कर रहा हूं, डिक्रीज। फिर से जूम कर देते हैं हम डिक्रीज वाले एरिया को। अगर X की कीमत सस्ती हो जाएगी, वी विल बी एबल टू बाय मोर ऑफ X, यानी उतने पैसे में ही मैं X की ज्यादा क्वांटिटी परचेस कर पाऊंगा क्योंकि X सस्ता हो गया है। सो सेम क्वांटिटी ऑफ, यहां पे हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, वी विल बी एबल टू बाय सेम क्वांटिटी ऑफ, क्या बोलेंगे, बोलो, वी विल बी एबल टू बाय सेम क्वांटिटी ऑफ Y but more quantity of X। तो ये जो 2 तरीके आपने देखे, ऐसे बहुत सारे तरीके हैं, राइट। हमको वो सारे के सारे तरीके सीखने पड़ते हैं क्योंकि क्वेश्चंस कैसे भी हमें घुमा के पूछा जा सकता है, राइट। ट्राई टू अंडरस्टैंड।
अब चलो एक सिनेरियो मान लेते हैं कि हम लोगों को क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट इफ प्राइस ऑफ y इंक्रीजेस। तो आपको सिंपल सा लॉजिक लगाना है कि अगर y का प्राइस बढ़ रहा है, बराबर, लेकिन मेरी इनकम कांस्टेंट, इनकम कांस्टेंट मतलब वो 100 रुपए जो मेरे पास है वो कांस्टेंट है, बराबर, एंड प्राइस ऑफ y कांस्टेंट, मतलब मेरे हाथ में जो पैसे हैं ना वो ज्यादा हुए ना वो कम हुए, y का प्राइस ना ज्यादा हुआ ना कम हुआ। अरे पागल लोग, y का प्राइस चेंज हुआ है, x क्या है, तो x कांस्टेंट है, समझे। इनकम में नो चेंज, x के प्राइस में नो चेंज, सिर्फ y महंगा हो गया, बराबर। तो अगर मैं झट से एक डायग्राम बनाऊं, ये मेरा y एक्सिस, ये मेरा x एक्सिस, यहां पे आ गया y एक्सिस, ये हो गया ओरिजिन, ये हो गया x एक्सिस। अब यहां पे मैंने क्या करना है, तो यहां पे मैंने एक प्राइस लाइन बना देना है, इसको नाम दे दिया P और इसको नाम दे दिया L, और ये मुझे बोल रहा है कि सिर्फ y महंगा हो गया, ये y है ना, और यहां पे x है। अगर y महंगा हो गया तो x उतना ही खरीदूंगा, y कम खरीदूंगा, यानी y P से किधर आ जाएगा, P1 पे, ये दिख रहा है, यानी मैं y का क्वांटिटी पहले से कम खरीद रहा हूं। तो क्या होगा आपसे पूछेगा, बराबर। तो आपको बोलना है वी विल बी एबल टू बाय लेस यूनिट ऑफ y बट सेम यूनिट ऑफ x, यानी y भले कम खरीदूंगा लेकिन x उतना ही खरीदूंगा, बराबर। और पूछ दिया व्हाट इफ प्राइस ऑफ गुड y इंक्रीजेस एंड गुड x डिक्रीजेस। अब आप में से काफी सारे लोगों को इसका मतलब समझ में आ गया रहेगा, लेकिन जिनको नहीं समझा हम उनके लिए डायग्राम बनाने जा रहे हैं। आपके मॉड्यूल में इतने सारे डायग्राम नहीं बनाए, लेकिन लिखे हुए हैं, वो आपसे ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको आता रहेगा। तो y एक्सिस पे गुड्स y दिखाया जाएगा, x एक्सिस पे गुड्स x। अब हम एक नॉर्मल सा प्राइस लाइन बनाते हैं। चलो हमारा पहला प्राइस लाइन हम लगते हैं ब्लू कलर का, ये हो गया हमारा प्राइस लाइन P और L। अब देखो नए में क्या हो रहा है, गुड y महंगा हो रहा है, देखे, और गुड x सस्ता हो रहा है। गुड y इंक्रीजेस बोला ना, एंड गुड x डिक्रीजेस। तो ध्यान देना, गुड y बढ़ेगा यानी आप y कम खरीद पाओगे और x ज्यादा खरीद पाओगे। तो हम इसको कलर चेंज कर देते हैं, वी विल बी एबल टू बाय लेस ऑफ x एंड मोर ऑफ, सॉरी, लेस ऑफ y एंड मोर ऑफ x। y महंगा हो गया तो y मैं पहले की तुलना में कम खरीद पाऊंगा, और x सस्ता हो गया तो x मैं पहले की कंपैरिजन में ज्यादा खरीद पाऊंगा। मीन्स वी विल बी एबल टू बाय लेस ऑफ y बट मोर ऑफ x। तो ये मेरा नया प्राइस लाइन है P1 L1। वही यहां पे लिखना है, जिसका भाव बढ़ा वो कम, लेस ऑफ y, और जिसका भाव कम हुआ वो ज्यादा। क्या इतने ही पूछे जाएंगे? अरे इतने नहीं, बेहिसाब पूछे जाएंगे। इसमें कुछ भी पूछ सकते हैं, क्या होगा
व्हाट इफ प्राइस ऑफ बोथ द फैक्टर्स, सॉरी माय मिस्टेक, आपको आगे है ऐसा ही कुछ कंसेप्ट आपको आगे है, लेकिन यहां पे फैक्टर नहीं, यहां पे हम इसे कमोडिटी कहेंगे. व्हाट इफ द प्राइस ऑफ बोथ द कमोडिटी इंक्रीजेस. बोले क्या होगा अगर दोनों कमोडिटी का भाव बढ़ गया तो आपको बोलना है क्या होगा. दोनों कमोडिटी का भाव बढ़ेगा तो हमको देखने को मिलेगा शिफ्ट इन बजट लाइन. ये हमारा वाई एक्सिस यहां पे है ओरिजिन, ये हमारा एक्स एक्सिस. वाई एक्सिस पे कमोडिटी वाई रिप्रेजेंट करेंगे, एक्स एक्सिस पे कमोडिटी एक्स रिप्रेजेंट करेंगे. ये हमने इसको यहां से गायब कर दिया. ये हो गया एक हमारा नॉर्मल सा बजट लाइन और प्राइस लाइन. इसको हमने नाम दे दिया पी और एल. बराबर. अब हो रहा है कि मेरे दोनों के दोनों कमोडिटी के प्राइसेस बढ़ रहे हैं. एक्स भी महंगा हो रहा है, वाई भी महंगा हो रहा है. तो अगर दोनों महंगा हो रहा है तो मैं दोनों की कम क्वांटिटी खरीद पाऊंगा. P1 L1, I will be able to buy less of Y as well as I will be able to buy less of X. तो यहां पे आपको कहना है कि मेरा बजट लाइन शिफ्ट होगा टूवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड. देख रहे हो ना, आप देख सकते हो ये कर्व आपके लेफ्ट हैंड साइड में है. यहां पे ये पूछ सकता है कि बता बजट लाइन में शिफ्ट किधर को आएगा, तो बोलने का बजट लाइन में शिफ्ट लेफ्ट को आएगा. क्या हुआ इधर, बोलने का वी हैव परचेस्ड लेस ऑफ बोथ कमोडिटी. ऊपर भी डायग्राम देखे तुमने, बोलने आना चाहिए ये वाले डायग्राम में क्या हो रहा है. तो कर्व इज स्क्रूविंग मोर टूवर्ड्स एक्स एक्सिस. बराबर. अब ये वाले में शिफ्ट वाले में सबसे ज्यादा पूछता है. शिफ्ट में समझे, सबसे ज्यादा शिफ्ट वाले पे पूछता है. अब यहां पे याद रखो, अगर मैं बोल देता इंक्रीज की जगह पे यहां पे मैं बोल देता डिक्रीजेस, यानी अगर दोनों फैक्टर सस्ते हो जाते तो आपको बोलना था सर ये कब जाएगा राइट में. ये कब जाएगा किधर, राइट में, क्योंकि अब आप दोनों इनपुट दोनों कमोडिटी ज्यादा खरीद सकते हो. समझे. तो अगर दोनों फैक्टर के प्राइसेस एक साथ कम हो रहे हैं या दोनों फैक्टर के प्राइसेस एक साथ बढ़ रहे हैं तो आपको शिफ्ट देखने को मिलेगा. क्या देखने को मिलेगा, शिफ्ट. इसके अलावा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम डिस्कस करने वाले हैं हम. यही हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, लेकिन उससे पहले आखिरी सा हिस्सा रह गया एक, चेंज इन बजट और मनी इनकम. चेंज इन बजट और मनी इनकम. अब यहां पे क्या होगा चेंज इन बजट और मनी इनकम में, तो आपको याद रखना है चेंज इन बजट और मनी इनकम में आपको देखने को मिलेगा कि या तो हमारी बजट बढ़ गई या तो हमारी बजट कम हो गई. सिंपल है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, याद रखना. अगर बोल रहा है कि आपका जो बजट था वो कम हो गया तो बोलना एक हमारा नॉर्मल प्राइस लाइन है, पैसे कम हो जाएंगे तो खरीदी भी कम हो जाएगी, खर्चे कम हो जाएंगे, कम खरीद पाएंगे भाई. तो ये शिफ्ट होगा लेफ्ट में. व्हेन बजट डिक्रीजेस. बराबर. और यहां पे हम आते हैं व्हेन बजट इंक्रीजेस. व्हेन बजट इंक्रीजेस तो आपको कहना अगर बजट इंक्रीज हो रहा है तो जैसे कि हमारा एक नॉर्मल प्राइस लाइन होता है, जैसे हम देखते हैं यहाँ पे वाई एक्सिस, ये हमारा ओरिजिन, यहाँ पे एक्स एक्सिस. अब ये रहा हमारा प्राइस लाइन. बराबर. अब इसको मैंने छोटा बनाना है क्योंकि मेरे को इंक्रीज दिखाना है ना. बड़ा भी बना सकता था मैं, लेकिन अब यहां पे मैंने ये मेरा मान लिया कि ये मेरा प्राइस लाइन है पी और एल. अब मेरा बजट बढ़ गया, मतलब मेरे पास ज्यादा पैसे आ गए भाई, तो अब मैं दोनों क्वांटिटी ज्यादा खरीद पाऊंगा.
यानी कर्व कौन से साइड शिफ्ट होने वाला है? तो आपको बोलना है सर कर्व शिफ्ट होने वाला है राइट हैंड साइड। बजट बढ़ेगा राइट हैंड साइड, बजट कम होगा लेफ्ट हैंड साइड। अब ये कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को मैं थोड़ा गायब करता हूं। क्यों गायब करता हूं? क्योंकि इस टॉपिक में आपसे काफी कुछ मैंने डिस्कस करना है, क्योंकि मैं नहीं चाहता आपसे क्वेश्चन पूछा गया और बाद में आप आंसर लिख ना पाए। मैं चाहता हूं कि आपसे अगर क्वेश्चन पूछा गया तो आप आंसर लिख पाए। आप समझ रहे हो? मान लो एक बार को कहने को कि आपने थोड़ा वीडियो को रिवाइंड करके आगे पीछे करके चीजें देख ली, लेकिन अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो बजट है, बराबर, आपका बजट बढ़ गया, एट द सेम टाइम फैक्टर प्राइजेस भी बढ़ गए, एट द सेम टाइम फैक्टर प्राइजेस भी बढ़ गए। समझा? बजट बढ़ा, फैक्टर प्राइजेस बढ़े, क्या देखने को मिलेगा मालूम है? मे बी there will be no change in budget line। पैसा बढ़ा, सामान भी महंगा हो गया ना, तो ज्यादा सामान थोड़ी खरीद पाओगे, हो सकता ना? समझा? अब मे भी क्यों बोला है? क्योंकि अपने को बताया नहीं है बजट कितना बढ़ा, प्राइस कितना बढ़ा। अगर बोलता बजट 10% बढ़ा, प्राइस भी 10% बढ़ा, तो मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं नो चेंज। अगर बोलता बजट 10% बढ़ा, फैक्टर 20% महंगा हुआ, तो उल्टा होगा भाई। समझ रहे हो क्या? आपके पास 100 से 110 रुपए हो गए, लेकिन फैक्टर का भाव 10 का 12 हो गया, 20 का 25 हो गया। यानी जितना आपकी इनकम नहीं बढ़ी उससे ज्यादा महंगी तो चीजें हो गई हैं। तो यहां पे क्या होगा? यहां पे जो आपका बजट लाइन है वो लेफ्ट को शिफ्ट हो जाएगा, लेफ्ट को। उल्टा होता, बोलता बजट 50% बढ़ गया, भाव सिर्फ 20% बढ़ा, तो राइट को शिफ्ट होता, राइट को। तो आपसे क्वेश्चंस ऐसे पूछे जाएंगे, तो आपको एकदम क्लियर हेड रखना है। इतना ज्यादा पूछेगा ऐसा नहीं है, ज्यादा करके जो ऊपर मैंने बताया वो पूछेगा, लेकिन अगर उनको कॉम्प्लिकेट करना है तो ऐसा भी खेल सकते हैं आपके साथ कि पैसे बढ़ गए, भाव कम हो गया, पैसे कम हो गए, भाव बढ़ गया। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको एक प्यारा सा डायग्राम बना लेना है। जैसा कि मैंने आपको बोला, आपको बोलेंगे कि आपका जो बजट है वो बढ़ गया और गुड्स के प्राइसेस कम हो गए, तो भाई ये तो फायदे वाली बात है ना। हाथ में 100 के 200 आ गए और जो सामान खरीदने जाए तो उसकी कीमत भी कम हो गई, तो यहां पे क्या होगा? तो बोलने का यहां पे बल्ले बल्ले हो जाएगी। बड़ा सा शिफ्ट देखने को मिलेगा राइट हैंड साइड में, क्योंकि हम ज्यादा खरीद पाएंगे, पैसे भी बढ़ गए हैं और चीजें भी सस्ती हो गई हैं। तो ऐसा कुछ भी पूछ सकता है, आपको उसके लिए प्रिपेयर रहना है। बुक में इतना एक्सप्लेन नहीं किया, लेकिन कई बार एग्जाम में एक आध एमसीक्यू इस तरीके से आते हैं। तो आई होप आपने इस पूरे के पूरे वीडियो को कैपिटलाइज किया होगा। बुक के पॉइंट ऑफ व्यू से तो कंसेप्ट यहीं खत्म हो जाता है, ये जो डायग्राम बन गया, बजट लाइन बन गई, हो गया काम। लेकिन ये वो सारी चीजें हैं जो आपके सामने हिडन क्वेश्चंस लेकर आते हैं। तो आप आराम से देखना इस वीडियो को, हो सके तो आप रिवाइंड कर करके भी देख सकते हैं, कंसेप्ट क्लियर करना। अगर कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना डाउट छोड़ सकते हैं। जितनी जल्दी होगा मैं आपके डाउट को एड्रेस करने की कोशिश करूंगा, और जल्दी मैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के ऊपर वीडियो लेकर आऊँगा। और उसके बाद हम चैप्टर 3 और चैप्टर 4 के लिए
एक मैराथन सेशन रखने वाले हैं, एज वेल एज उस मैराथन सेशन के पहले एक मिनी मैराथन सेशन जैसा रखेंगे जिसमें हम पूरा का पूरा इलास्टिसिटी का कंसेप्ट ट्राई करेंगे 1 से 1.5 घंटे में कवर कर लें, सो दैट जिन बच्चों को इलास्टिसिटी वाले टॉपिक में काफ़ी सारा डाउट रहता है या कंसेप्ट कन्फ्यूजन रहता है, वो सारा का सारा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। बट याद रहे हम चैप्टर 3 और 4 मैराथन सेशन रखेंगे, क्योंकि थियरी ऑफ प्रोडक्शन, थियरी ऑफ कॉस्ट, फॉर्म्स ऑफ मार्केट, प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर वेरियस मार्केट कंडीशन, ये वो टॉपिक है जो पढ़ने के बाद भी हमें बार बार उसकी ज़रूरत पड़ती है। तो भले हमने नाम इसको मैराथन का दिया है, लेकिन मैं कहूँगा कि मेरे एंगल से मैंने इसे मैराथन इसलिए कहा है क्योंकि मैं यहाँ पे एकदम डिटेल में सारी चीज़ें डिस्कस करने वाला हूँ, कुछ भी स्किप होने वाला नहीं रहेगा। तो प्लीज़ आप उस वीडियो को ज़रूर देखें। अगर कोई भी कंसेप्ट रह गया है, आपने पहले ही पढ़ रखा है, तो आपको रिवाइज करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाएगा। चलिए, तो अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर एंड कीप स्टडिंग।